हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जो कि काफी इम्पोर्टेंट थे। आज की क्लास में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन है द 10th टर्म ऑफ द एपी x-7 x-2 x+3 इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमें 10th टर्म को डिफाइन करना है ऑफ द एपी, जिसके लिए हमें एपी गिवन है x-7 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, x-2 सेकेंड टर्म एंड x+3 थर्ड टर्म, और इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो इस एपी का हमें 10th टर्म जो है वो डिफाइन करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है x+70, ऑप्शन नंबर बी x+3, ऑप्शन नंबर सी x+45 एंड ऑप्शन नंबर डी x+50। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन या इसी टाइप के क्वेश्चन यदि आपको मिले तो आप उन्हें बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। आप देख सकते हो कि एपी हमारे पास गिवन है। एपी क्या है बेटा? x-7 फर्स्ट टर्म है, x-2 सेकेंड टर्म एंड x+3 थर्ड टर्म, और डैश डैश ऐसे आगे बढ़ जाएगी। तो इस एपी के अकॉर्डिंग हम ए की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जो कि कितना है बेटा? x-7। एंड डी को डिफाइन करने के लिए हम टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म को लेंगे और पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस कर देंगे। दैट मीन्स x-2 में से माइनस कर देंगे x, और जो प्लस का हो जाएगा 7। माइनस का है लेकिन माइनस करेंगे तो किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा। अब आप देख सकते हो x से x यहाँ पे कट जाएगा और +7 से -2 को माइनस करेंगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 5। अब हमारे पास d की वैल्यू है, हमारे पास बेटा a की वैल्यू है। हमें 10 टर्म दैट मीन्स a10 को डिफाइन करना है। तो a10 को यदि हम ब्रेक करें तो हम किस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं? इसको a1 + 9d के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। a की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है x-7 + 9 इंटू डी की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगा बेटा x-7 + 9 5 जा 45। अब x 45 प्लस का है और 7 किसका है? माइनस का है। तो एक दूसरे को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा हमारा? यहाँ पे बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो 5 यानी 35 और 33 प्लस का 33 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे जहाँ ऑप्शन बी में x+3 लिखा है, यहाँ 3 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे 33 होगा। कितना होगा? 33 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक शानदार क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप 100% प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आपको क्वेश्चन यदि एग्जाम में मिले तो आप उसे 100% सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ इन एपी इज -4, दैट मीन्स एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें गिवन है -4। कितना गिवन है बेटा? -4। एंड द 10th टर्म इज -8। 10 टर्म जो है वो कितना गिवन है? -8 गिवन है।
सो देन द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी विल बी, तो एपी का फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे हमें डिफाइन करनी है। ऑप्शन नंबर ए है -40, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 28 एंड ऑप्शन नंबर डी 36। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करके और ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्या गिवन है। तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है। क्या गिवन है बेटा? कॉमन डिफरेंस गिवन है। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है? डी से। दैट मीन्स डी की जो वैल्यू है वो -4 एंड 10th टर्म दैट मीन्स A10 जो है वो गिवन है -8। कितना गिवन है? -8 गिवन है। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब यहाँ पे अगर बेटा हम A10 को ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं A1 + 9D = -8। सो A1 रहेगा प्लस 9 इंटू डी इजुकल टू कितना हमें गिवन है -4 इजुकल टू -8। सॉल्व करेंगे सो A1 माइनस का हो जाएगा 9 4 जा 36 इजुकल टू -8। जी A1 इजुकल टू -8 प्लस हो जाएगा हमारा 36 माइनस का है, इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अब 36 प्लस का है और 8 किसका है बेटा? माइनस का है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 से 8 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 28। कितना बचेगा? 28। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपको चेंज होके भी मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है द मीन ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर इज। हमें क्या करना है कि फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर का मीन डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है बेटा? मीन डिफाइन करना है। ऑप्शन नंबर ए है n/2, ऑप्शन नंबर बी n², ऑप्शन नंबर सी n+1/2 एंड ऑप्शन नंबर डी n। अब इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको मिलेंगे तो आपको 100% सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है तो आपके वहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए कि हमें मीन डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है बेटा? मीन। और मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। ठीक, ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला है। अब हमने बेसिक वीडियो में सीखा था कि अगर हमें सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर डिफाइन करना हो, ओड नेचुरल नंबर डिफाइन करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर का सम होता था n²। क्या होता था? n²। तो यहाँ पे जो सम ऑफ डाटा है वो क्या हो जाएगा बेटा? n²। और नंबर ऑफ डाटा, कितने नंबर यहाँ पे हमें लेने हैं, तो वो नंबर कितने हैं बेटा? n नंबर हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है n ओड नेचुरल नंबर। कितने ओड नेचुरल नंबर हमें लेने हैं? n। तो नंबर ऑफ डाटा की जगह कितना हो जाएगा? n। एक n से एक n कैंसल हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा बेटा? n बचेगा। क्या बचेगा? केवल n बचेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो आप शेयर जरूर किया करो। काफी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे चैनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं
और उन्हें एमपी सुपर 100 एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करनी है, तो आप लोगों का कर्तव्य है कि इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे ईमानदारी से और लगन के साथ एमपी सुपर 100 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। आइए आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा। क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ इन एपी। हमें क्या करना है? कॉमन डिफरेंस को डिफाइन करना है। हो थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म कितना गिवन है बेटा? 5 गिवन है। एंड सेवेंथ टर्म इज 9। सेवेंथ टर्म कितना गिवन है? 9 है। तो इस सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन कैसे डिफाइन करेंगे उसको बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 5। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है बेटा? थर्ड टर्म, दैट मीन्स A3 इज इक्वल टू 5। A3 को अगर हम ब्रेक करेंगे बेटा, सो A1 प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या नाम देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देंगे। एंड सेवेंथ टर्म इज 9। सेवेंथ टर्म को क्या लिखेंगे? A7 इज इक्वल टू 9। इसे ब्रेक करेंगे, सो A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 9। दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां तक आपका क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है कि सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स A1 प्लस 6D माइनस A1 माइनस 2D इज इक्वल टू 9 माइनस 5। यहाँ पे A1 से A1 कैंसल हो जाएगा, 6D से 2D को माइनस करेंगे, सो 4D इज इक्वल टू 9 से 5 को माइनस करेंगे 4, D इज इक्वल टू 4/4 कैंसल आउट करेंगे, सो D इज इक्वल टू कितना बेटा? 1। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? 1 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।